दोस्तों, मैं राजा लाल एक बार फिर से वॉइस ऑफ होप प्रोग्राम में आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रभु हमें हमारी लाइफ में क्या सिखाता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि हम उसके पास आएं और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उससे मांगे, उससे सामर्थ्य मांगे, उससे छुटकारा मांगे, या जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको प्रभु के सामने रखें। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। कई लोगों की सोच ऐसी है कि प्रभु हमें अपने आप ठीक करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब तक हम प्रभु को अपनी समस्याओं में, अपनी ज़रूरतों में शामिल नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता। बाइबल में एक वर्ष है, याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय में, और जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पे प्रभु हमें इस बात को सिखाता है, बताता है कि हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम मांगते नहीं। पहली चीज, बहुत से लोग इस प्रभु के इस वचन को नहीं समझ पाते। प्रभु हमें ये सिखाना, बताना चाहता है कि हम उससे मांगे। हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम मांगते नहीं है, मुंह नहीं खोलते। और प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बताता है कि हम उससे मांगे, चाहे चंगाई हो, चाहे कोई सांसारिक चीज हो, चाहे कुछ और हो। अगर हम प्रभु से मांगते हैं तो वो देता है। आगे लिखा है याकूब 4 उसके 3 में कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु हमें इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारी मांगने की इच्छा गलत है। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो देता है। अगर हम इस इच्छा से मांगते हैं कि हम उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भोग विलास में उड़ाने के लिए, तो कतई ऐसा नहीं होगा कि प्रभु देगा। यहाँ पे मांगने का पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, इच्छा क्या है? क्या हम प्रभु की महिमा या स्तुति के लिए मांगते? अगर हमारी इंटेंशन सही है, हमारा इरादा सही है, तो प्रभु जरूर देगा। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हम जो मांग रहे हैं वो किस पर्पस के लिए मांग रहे हैं। जो हम मांग रहे हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है? कई बार मैंने इस बात को अनुभव किया है कि प्रभु हमें चंगा करना चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो यहाँ पे बात आई कि जब हम चंगाई चाहते हैं तो उस चंगाई से हमेशा प्रभु की महिमा और स्तुति होनी चाहिए। तो हमारी प्रार्थना में ये जरूर होना चाहिए कि प्रभु तो मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, कि मैं तेरी स्तुति, तेरी बढ़ाई करूं। प्रभु, ये मेरी जरूरतें हैं ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं।
जब कोई चीज मिल जाती है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। जब चंगाई मिल जाती है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मांग रहे हैं और जब हमें वो मिल जाए तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हम प्रभु से बहुत कुछ आशा रखते हैं, लेकिन आशा पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रभु के वचन में लिखा है हम उसको पूरा करें, तो वो हमारी आशा को पूरी करेगा और हम उसका धन्यवाद करेंगे। तभी प्रभु की महिमा और स्तुति होगी। प्रभु इन वचनों पे आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि हम प्रभु के भेदों को, उसकी बातों को जान सके, समझ सके और प्रभु के लिए गवाह बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।